evening everyone. Welcome to my channel ब्रेन ब्लेस क्लासेस। हमने जो क्रैश कोर्स है सीटेट के लिए स्टार्ट कर दिया है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कर लो। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 1 सीडीपी का। और हम स्टार्टिंग करते हैं अपने कोर्स की। आज से अब हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए सीडीपी की जो शुरुआत, जो साइकोलॉजी की शुरुआत होती है ना, वो होती है वृद्धि और विकास से। ठीक है, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एरियाज, टाइप्स एंड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, और साथ ही साथ कवर अप करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये 4 चीज़ें आज हम ख़त्म करेंगे। और इन्हीं में से 1 से 2 क्वेश्चन हमारे बचे होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से। सबसे पहले अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट क्या होते हैं, विकास क्या होता है। विकास क्या है, हम जानते हैं कि जब एक बच्चा सेल की फॉर्म में होता है और जब पैदा होता है और मरने तक उसकी एक जो विकास की प्रक्रिया है ये चलती रहती है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ क्या है अपने में मॉडिफिकेशन करता रहता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जो चेंजेस उसके अंदर आते हैं, ठीक है, जो चेंजेस उसके अंदर आते रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, विकास बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट होता है, ये जो चेंजेस होते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, ये वॉर्म टू टॉम चलते हैं। ठीक है, ये उसके गर्भ से, ठीक है, जब बच्चा गर्भ में होता है और उसकी कब्र तक ये चलते रहते हैं। ठीक है, और ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये चेंजेस 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है, मात्रात्मक, और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव होते हैं गुणात्मक। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट के अंदर जो चेंजेस आएंगे ये दोनों होंगे, क्वांटिटेटिव होंगे और क्वालिटेटिव भी होंगे। और विकास को हम कभी भी माप नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो डेवलपमेंट है ये नॉट मेजरेबल है, इसको हम माप नहीं सकते। ये क्या है, पूरे हमारा जो लाइफ प्रोसेस है उसके अंदर ये चलता रहता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, जो डेवलपमेंट है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये गर्भ से कब्र तक बच्चे के चलती रहती है। ठीक है, और जो विकास है, ठीक है, लर्निंग और मैच्योरिटी भी इसका एक हिस्सा है। और अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बाद हम बात करेंगे ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि। ठीक है, और ग्रोथ किससे रिलेटेड है, बिल्कुल हमारे फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ओनली फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, हमारे शारीरिक से रिलेटेड है, शरीर। ठीक है, शरीर से रिलेटेड है, मतलब हमारी हाइट का बढ़ना, ठीक है, वेट का बढ़ना या घटना, ये सारा किसका हिस्सा होंगे, ग्रोथ का। और ग्रोथ क्या है, जब मैच्योरिटी आती है, ठीक है, मैच्योरिटी आने पे ये बंद हो जाती है। ठीक है, ये मैच्योरिटी तक चलती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। और इसको हम माप सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मेजरेबल। ठीक है, ग्रोथ क्या होगी हमारे पास, मेजरेबल होगी। और अगर हम बात करें, अभी हमारा जो इसका जो सेकेंड टॉपिक बनता है दैट इज एरिया या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जो डेवलपमेंट है उसके कौन कौन से हिस्से हो सकते हैं, उसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। इसकी जो मेन हम टाइप लेके चलते हैं वो 6 टाइप्स लेके चलते हैं। फर्स्ट टाइप आ जाएगी हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, ये सारा किसका हिस्सा है, फिजिकल डेवलपमेंट। और फिजिकल डेवलपमेंट किसका हिस्सा है, ये डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, दूसरा आ गया मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल
डेवलपमेंट, मतलब हमारा दिमाग के रिलेटेड जो भी विकास होगा, ठीक है, हमारी बुद्धि का जितना भी विकास होगा वो सारा आएगा मेंटल डेवलपमेंट के अंदर। और तीसरा हम लेते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में आ जाएगा हमारा सामाजिक विकास, कि हम किसी से कितना मेल जोल बढ़ाते हैं, किसी से कितना कंफर्टेबली बात करते हैं, किसी से कैसे अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब सोशल डेवलपमेंट के अंदर हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, ये सब सारे हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम बच्चे के बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ आ गया मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट में बच्चे की वो चीज़ें आएंगी जिसको हम कहते हैं कि मैनर्स, ठीक है, जो चीज़ें वो अपने घर में रह के सीखते हैं, और या कोई कन्फ्लिक्ट्स हो गए, कोई बाधाएं होगी जिसको वो कैसे क्लियर करेगा, वो सारा आएगा मोरल डेवलपमेंट के अंदर। मतलब सही को सही और गलत को गलत कहना। और मॉरल डेवलपमेंट में हम क्या लिख सकते हैं, हम जो सीखते हैं, संस्कार जो घर से लिखते हैं, ठीक है, जो एथिक्स होते हैं, वो सारे मॉरल डेवलपमेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे आ गया हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी, जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं पता कि उसने अपने इमोशंस को कैसे स्टेबल रखना है, वो उसको कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, बट वही अगर मैच्योर हो जाता है तो उसको पता है कि हर सिचुएशन में किस तरह से डील करना है, वो आएगा इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। और लास्ट और सिक्स्थ जो एरिया है वो आ जाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, देखिए अगर मेंटल डेवलपमेंट सही से होगा तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी ठीक से होगा, ठीक है। और अगर हमारा सोशल डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी ठीक से होगा। मतलब ये जो सारे एस्पेक्ट है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जो डेवलपमेंट है उसके कौन कौन से स्टेज है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो मेन हम इसके भी 6 स्टेजेस लेके चलते हैं। फर्स्ट आ गया प्री नटल, ठीक है। प्री नटल होता है जब कंसेप्शन से बर्थ का जो पीरियड होता है, मतलब 0 से 2 साल का जो समय होता है, ठीक है, इससे पहले हमारा ये आ जाएगा, सॉरी, ये होता है हमारे पास कंसेप्शन टू बर्थ, ठीक है, कंसेप्शन टू बर्थ, ठीक है। कंसेप्शन टू बर्थ मतलब जब वो पीरियड है जब एक बच्चा क्या है माँ के पेट में होता है, ठीक है। ये 9 मंथ और 10 डेज का टाइम होता है। अगर डेज में देखें तो 280 डेज, और अगर वीक्स में देखें तो 40 वीक्स, ठीक है। ये टाइम पीरियड होता है प्री नटल का। फिर दूसरे नंबर पे आ गया इन्फेंसी, ठीक है। इन्फेंसी होता है बर्थ से 2 साल तक का समय, ठीक है, जब बच्चा चलना फिरना बोलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आ गया चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड का जो ओवरऑल टाइम है वो होता है 2 से 12 साल तक का, बट हम डिवाइड कर देते हैं चाइल्डहुड को 2 पार्ट्स में, एक तो अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, और दूसरा आ गया लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 से 6 साल का बच्चा, ठीक है, स्कूल जाने से पहले वाला टाइम होता है। और लेटर चाइल्डहुड का समय होता है 6 से 12 साल तक का समय, जब बच्चा स्कूल जाता है, गैंग बनाता है, फ्रेंड्स बनाता है, ठीक है, फ्रेंडशिप करता है, वो वाला टाइम पीरियड होता है। फिर फोर्थ नंबर पे आ गया अडोलसेंस, किशोर अवस्था। सीटेट में, पीटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। ये 12 से 18 साल तक का समय, ठीक है, इसको हम टीन एज भी बोलते हैं। टीन एज, स्ट्रेस और स्ट्रॉम की स्टेज भी बोलते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे आ गया अडोलसेंस के बाद आता है अडल्टहुड, ठीक है। अडल्टहुड का हम
हम टाइम पीरियड लेके चलते हैं 18 to 40 ईयर्स, ठीक है। जब एक बच्चा क्या है, अभी वो मैच्योर हो चुका है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और सोशली, अब वो क्या करेगा, अपने भविष्य को लेके चिंता करेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाएगा ओल्ड एज। ओल्ड एज आएगा 40 से आगे का पीरियड, ठीक है, जब वो सोचेगा कि उसने अपनी लाइफ में क्या करा है क्या नहीं करा, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमने कर लिया सारा डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट।